हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपको स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंदौर की पाठशाला पर। और कल आपका बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है अकाउंटिंग ग्रुप में, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का आपका फर्स्ट पेपर होने वाला है। और मैं जानता हूं कि बहुत से स्टूडेंट्स डरे होंगे या तैयारी अभी नहीं होगी, तो हम आपके लिए लाए हैं एक पेपर जिसमें आपको ये पता पड़ेगा कि आपका एग्ज़ाम पेपर कैसे आने वाला है। रेगुलर बच्चों का पेपर 40 मार्क्स का होने वाला है, वो प्राइवेट स्टूडेंट का 50 मार्क्स का, जिसमें आपको मिनिमम रेगुलर स्टूडेंट को 13 मार्क्स लाना है और प्राइवेट स्टूडेंट को 17 मार्क्स लाना कंपलसरी है। तो आइए हम बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं आपका पार्ट 1, जिसके अंदर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने वाले हैं। देखिए, इसमें ऑब्जेक्टिव सेक्शन में आपको 5 ऑब्जेक्टिव दिख रहे हैं सामने। इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट को क्या कहते हैं, कौन सी गुडविल की मेथड नहीं है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट इज शोन इन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट को बैलेंस शीट में कहाँ लिखते हैं, एसेट्स में, लाइबिलिटी में, कि दोनों साइड में लिखते हैं। इसके अलावा इनकॉर्पोरेट अकाउंटिंग पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड किससे रिलेटेड है, मर्जर से, रिकंस्ट्रक्शन से, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से, या किसी से भी नहीं। और एक आपके लिए छोटा सा एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जिसका जवाब आप आसानी से दे सकते हो। इसके बाद हम बात करें सेक्शन बी में, तो शॉर्ट आंसर आते हैं। इसके अंदर रेगुलर वालों को 5 × 3 मतलब 5 क्वेश्चन है जो 3 नंबर के होने वाले हैं। इसमें आपको बहुत सिंपल, व्हाट डू यू मीन बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये आपने 12th में सबने पढ़ा है, आपको पता होगा कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, उसी टाइप का लिखना है आपको। इसके और में क्वेश्चन आ गया आपको कि मेजर हेडिंग बताना है P&L स्टेटमेंट ऑफ कंपनी की, ये आप आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आपको स्पेशल फीचर ऑफ अकाउंट ऑफ पब्लिक यूटिलिटी अंडरटेकिंग, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। और इसके और में आपको गुडविल निकालने के लिए आया है। एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैलकुलेट द गुडविल अकॉर्डिंग टू द कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड से आपको गुडविल फाइंड करना है, बहुत आसान है। ख्याति निकालना आप सबने सीखी 12th में, उसी मेथड से निकालना है। गुडविल के फॉर्मूले याद रखना और कैसे निकालते हैं सॉल्व करना शुरू कर देना। देखो, क्वेश्चन में आपको एवरेज प्रॉफिट पहले से दिया हुआ है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी दिया 10%, और इफ़ द नेट वैल्यू ऑफ असेट्स इज 6 लाख, आपको फर्म की असेट्स भी दी हुई है 6 लाख। अब आप कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है, बहुत ही ईजी है। 6 लाख का निकाल लीजिए, 10% आ जाएगा 60,000। 80,000 में से 60,000 माइनस कर दोगे तो आ जाएगा आपका 20,000। यह आ गया आपका कौन सा प्रॉफिट, बताओ जल्दी से, सुपर प्रॉफिट। और कैपिटलाइजेशन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इनटू क्या होता है। अगर नहीं पढ़ा हो दोस्तों तो एक बार ज़रूर ध्यान रखिएगा कि सारे फॉर्मूले पढ़ के जाइएगा। फॉर्मूले मैं आपको एग्जाम में बताने नहीं आऊँगा आज, सॉरी टाइम कम था। नेक्स्ट जब आपका पेपर होगा तो उसके लिए सारी वीडियोस आपको एडवांस में मिल जाएंगी, आप सारे फॉर्मूलेस को पहले से पढ़ के रखिएगा। इसके बाद लिक्विडेटर में से क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% आएगा, और लिक्विडेटर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक न्यूमेरिकल भी आपको आएगा। तो अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो ज़रूर पढ़ के जाइएगा। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का भी पेपर में आता है, और इसके और में भी न्यूमेरिकल आएगा आपको। ये दिखने में लगता है लोगों को डिबेंचर होल्डर देखे कि 12th वाला ऐसा है, लेकिन ये 12th के जैसा न्यूमेरिकल नहीं होगा। तो अगर जिस बच्चे ने न्यूमेरिकल की तैयारी नहीं की है तो उसको मैं इतना ही कहूँगा कि अभी सिर्फ जो है आपके पास 7 का टाइम है, तो आप सिर्फ एक बार जाने के पहले सिर्फ थ्योरी पोर्शन पढ़ के चले जाइए, और हर यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन कम से कम पढ़ के जाइए। अगर किसी यूनिट में 3 चैप्टर है तो कोई 2 चैप्टर पक्के कर लीजिए, एक चैप्टर को बिल्कुल छोड़ दीजिए, और उसमें भी फर्स्ट क्वेश्चन ज़रूर पढ़ के जाइएगा याद से। अगला 5th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मीन बाय नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, ये भी आसानी से कर लेना। देन इसके बाद आपके पास आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, जहाँ पर आपको मतलब देखा जाए तो सिंपल सी बात है, 4 नंबर के 5 क्वेश्चन आएंगे, 20 नंबर यहाँ कवर हो जाते हैं। इसमें भी एक थ्योरी, उसके और में न्यूमेरिकल आएगा। थ्योरी आपको मैनेजर रिम्यूनरेशन क्या होता है और इसको निकालते कैसे, मैनेजर का रेम्यूनरेशन क्या होता है, इसे कैसे फाइंड करते हैं। और इसके और में न्यूमेरिकल है P&L फॉर प्री एंड पोस्ट कॉर्पोरेशन पीरियड। ये एक्चुअली बहुत आसान है, अगर आपने करा होगा निकालना, अगर आपको आता है तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाला। इसके अलावा लॉन्ग में सेकंड में डिस्क्राइब द रिक्वायरमेंट एंड मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर, शेयर की वैल्यूएशन की रिक्वायरमेंट कब होती है और कौन कौन सी मेथड यूज़ करते हैं। इसके और में भी आपको न्यूमेरिकल है, जहाँ पे आपको एक अनय लिमिटेड के बारे में पूरा कंप्लीट डाटा दिया हुआ है, और उसमें उन्होंने आपको बोला है कैलकुलेट द फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर एज्यूमिंग दैट आउट ऑफ टोटल असेट्स ₹3,500 आर फिक्टिशियस असेट्स। ये भी आसान क्वेश्चन है, लेकिन अभी आप थ्योरी पे फोकस कीजिए।
व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय होल्डिंग कंपनी, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर पढ़ के जाना। इसके बाद व्हाट इज़ अमलगमेशन ऑफ कंपनी, कंपनी का एकीकरण क्या होता है, और डिफरेंस बिटवीन अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर और अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। ये दोनों क्वेश्चन आपको एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। मर्जर क्या होता है और अमलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों चीज़ों को ध्यान से पढ़ना। हो सकता है पेपर में यही क्वेश्चन आपको देखने को मिले, क्योंकि इसके और में न्यूमेरिकल आएंगे, न्यूमेरिकल आपसे बनेंगे नहीं, तो थ्योरी क्वेश्चन पे अच्छे से फोकस करके जाना। एंड देन लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने, शॉर्ट नोट लिखना है हमको, इफेक्ट ऑफ एवरेज क्लॉज इन रिस्पेक्ट ऑफ फायर इंश्योरेंस और रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क इन इंश्योरेंस बिजनेस। इन दोनों के बारे में शॉर्ट नोट लिखना है। आप ज़रूर शॉर्ट नोट पढ़ के जाइएगा इस चैप्टर में से। और आपको इसके और में प्रिपेयर है P&L अकाउंट। अगर आपको P&L अकाउंट बनाना आता है तो आप P&L अकाउंट बना सकते हैं। अदरवाइज़ मैं आपको ये कहूँगा कि जिस चैप्टर में से क्वेश्चन आ रहे हैं, जो मैंने आपको पूरा सैम्पल पेपर बताया है, उस चैप्टर के थ्योरी ज़रूर करके जाना, क्योंकि उसी चैप्टर में से थ्योरी आपको भी पेपर में आएगी। जो जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं उससे मिलते जुलते क्वेश्चन ही पेपर में आएंगे। आपको इतना ध्यान रखना है कि यूनिट वाइज अगर किसी यूनिट में 3 चैप्टर है तो उसके 2 चैप्टर पक्के कर लो, और 2 चैप्टर में से भी वो क्वेश्चन जो आपको लग रहा है कि बार बार आए हुए हैं या नहीं समझ में आ रहा, तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ के चले जाओ आप तो अच्छे से। एक बार पॉइंट लिख के देख लो और पेपर देने चले जाओ, पेपर बहुत अच्छा जाएगा बिना टेंशन के। आप सभी को ऑल द बेस्ट, पेपर बहुत अच्छा देना। और हाँ, नेक्स्ट आपके पेपर से सारे वीडियोस विथ सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। आज टाइम कम था इसलिए वीडियो नहीं डाल पाया, लेकिन हाँ नेक्स्ट पेपर से सारा सॉल्यूशन, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे ऑब्जेक्टिव्स आपको मिल जाएंगे इंदौर की पाठशाला पर। जब तक आप सिर्फ इतना काम कीजिए कि इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए अपने दोस्तों में, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए। अगर ये शेयर होता है और आपकी कमेंट आती है मेरे पास वीडियो बनाने के लिए नेक्स्ट पेपर के लिए, तो हम वीडियो ज़रूर लेकर आएंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड गुड बाय।